श्री जनक जी महाराज ने अपनी अत्यंत लाडली पुत्री जानकी जी के स्वयंवर का मंगल उत्सव मनाया। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देव तुल्य बल वाले सब वहां पधारे। वर्णन आता है कि महाराज 10,000 राजा एक साथ प्रयास करते लेकिन उस धनुष को हिला नहीं पाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे श्री राघव जी के धृति धैर्य का वर्णन यहां पर किया जाएगा। इतना सुंदर भाव है कि भैया एक धनुष और उसको उठाने के लिए 10,000 राजा एक साथ प्रयास करते थे, तो सोचो धनुष कितना बड़ा होगा। 10,000 राजा तो मतलब दो भुजाएं, तो भुजाएं कितनी हो गई? 20,000। और फिर वो धनुष रखा होगा, वो एरिया कितना बड़ा होगा, कैसे संभव है? और उसके बारे में भी प्रसंग आता है कि जानकी जी बचपन में जब खेलती थी तो खेल खेल में जानकी जी की गेंद यदि उस धनुष के पास चली जाती या जहां वो धनुष रखा था उसके नीचे पहुंच जाती, तो जानकी जी ऐसे धनुष उठा करके अपनी गेंद निकाल लेती थी एक ही भुजा से। और यहां बड़े बड़े राजा जो देवतुल्य बल वाले हैं, 10,000 राजा एक साथ प्रयास कर रहे हैं, फिर भी धनुष को हिला नहीं पा रहे। तो हमारे भारत के ऋषि मुनि ब्रह्मवेत्ता और जो निरंतर इन सब भावों को देखते रहते हैं, उनका ऐसा भाव है, बोले भैया देखो सबकी अपनी अपनी मति है, सब कोई कह रहा है 10,000 राजा एक संग उठा रहे हैं, लेकिन एक महापुरुष का बड़ा सुंदर भाव, बोले भैया ऐसा कहो कि एक दिन में 10,000 राजा प्रयास करते थे उठाने का, लेकिन फिर भी नहीं उठा पाते थे। दिनों तक स्वयंवर चला था और नित्य जनक जी को आश रहती थी आज कोई उठा ले, लेकिन कोई तस से मस ना कर सका। जब हार गए, देखते देखते सब जनकपुर के लोग भी निराश हो गए, हताश हो गए। आज जनक जी महाराज कहते हैं भैया अब मुझे पता चल गया कि इस पृथ्वी पर कोई बलवान बचा नहीं है। आप सब लोग आ तो गए यहां पर, लेकिन आप सबके भाव देख करके, स्थिति देख करके हम समझ चुके हैं कि पृथ्वी पर अब कोई बलवान नहीं बचा। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी जानकी जी का, हमारी पुत्री का विवाह विधाता ने उनके भविष्य में लिखा ही नहीं। इस प्रकार की बात कह रहे थे, वहीं पर वशिष्ठ जी बैठे हैं, बगल में राम जी बैठे थे और राम जी के बगल में लखनलाल जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी कि भैया ये जनक जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, मंच से कह रहे हैं कि भैया पृथ्वी पर अब कोई बलवान नहीं बचे, शायद विधाता ने जानकी जी का विवाह लिखा ही नहीं है, ये ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? लक्ष्मण जी अपने स्थान से खड़े हो गए और कहने लगे, रघुवंशन मुह जहाँ को होई, ते ही समाज अस कहि न कोई। हे महाराज जनक जी, प्रणाम करता हूं, परंतु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। रघुवंशी यदि किसी समाज में बैठे हों, किसी सभा में यदि रघुवंशी राजकुमार बैठे हों और आप इस प्रकार की बातें कहें कि भैया पृथ्वी पर कोई बलवान बचा नहीं है, ये आपकी बात को शोभा नहीं देता। जरा नजर उठा के देख लीजिए, यहां रघुकुल कमल दिवाकर राजा राम भी बैठे हैं। और एक संत तो कह रहे थे कि लखनलाल जी बोले राम जी का परिचय बाद में दिया, अपना बाद में दिया, रघुवंशी शब्द कहकर के मानो श्री लखन जी कहना चाहते हैं किसी सभा में 6 दिन का दूध पीता रघुवंशी कुल का बालक बैठा हो तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। रघुवंशियों की ताकत को भी आप जानते नहीं है महाराज। रघुवंशियों की ताकत की बात यदि कहें तो श्री लखनलाल जी कहते हैं, कंडुक इव ब्रह्मांड उठावो, जैसे एक बालक गेंद को उठा लेता है ऐसी पूरी पृथ्वी को उठा लूंगा मैं अपने भुजाओं पर।
और जैसे बालक उछाल उछाल करके गेंद से खेलते हैं, ऐसी इस पृथ्वी को खिलौना बना करके खेल सकता हूं मैं। और इतना ही नहीं, कांचे घट जिमी डारो फेरी, जिस प्रकार घड़े को उठा करके कोई फेंक दे और वो फूट जाता है, ऐसे पृथ्वी को रसातल में फेंक करके फोड़ सकता हूं मैं, इतनी सामर्थ्य है मुझ में। लेकिन लखन जी यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, गोस्वामी जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है। बंधुओं, मानस की एक विशेषता बताऊं, मानस की चौपाई पढ़ते पढ़ते प्रवचन तो बहुत दूर की बात है, गाना बहुत दूर की बात है, आप मानस जी की चौपाई पढ़ रहे हैं, उंगली रख करके मनी मन पढ़ रहे हैं, और आपके नेत्र सजल ना हो तो आप समझ लीजिए आप मानस पढ़ ही नहीं रहे हो। मानस की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्भुत वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, तोरो छत्र दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपथ कर्ण धरो धनुभात। अब बहुत ध्यान से सुनना, लक्ष्मण जी के बात को सुनकर के, उनके स्वभाव को देख करके, उनकी शब्दावली को सुनकर के यहां लक्ष्मण जी में अभिमान का दर्शन हो रहा था। गेंद की तरह पृथ्वी को उछाल दूंगा, मटके की तरह फोड़ दूंगा। और आगे तो कहते हैं, तोरों छत्रक दंड जिमी, बोले जिस प्रकार छोटे छोटे वो एक कुकुर मुत्ता जैसे निकल आते हैं बारिश के महीनों में, छतरी जैसे होते हैं, जैसे उनको एक बार में नोच लिया जाता है, ऐसे ही मैं पूरी पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा। ऐसी ऐसी बातें लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात ऐसी लखनलाल जी कहते हैं जिससे उनके हृदय में भक्ति का जो दर्शन है वो होने लग जाता है। लखन जी कहते हैं, ये सब करने की मेरे अंदर सामर्थ्य है, परंतु कब? तब प्रताप बलनाथ। ये सब करने की सामर्थ्य मुझ में है, लेकिन ये मेरा बल नहीं है, ये मेरे बगल में बैठे राघव की कृपा का बल है मेरे पास। नवलम ममई तत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज को जब अनंत प्रकार से मारने का प्रयास किया और श्री प्रहलाद जी का बाल बांका राक्षस नहीं कर पाए, तो सब राक्षस प्रहलाद जी से कहते हैं, अरे प्रहलाद, तेरे पास कोई कवच है क्या? तूने कोई तंत्र मंत्र किया है क्या? तू मरता क्यों नहीं है? हमने तेरे को पहाड़ से फेंक दिया, तेरे को विष पिला दिया, तेरे को हाथियों के बीच में कुचलवाने का प्रयास, तू मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वही उत्तर दे रहे हैं जो यहां पर श्री लखनलाल जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममई तत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। 4 बजे से लेके 7 बजे तक आपको कुछ नहीं करना, केवल हमको सुनना है। 9 दिन आप इसी के लिए आए हो, इसलिए कोई आए जाए, बैठे, बोले, बतियाए, सबसे कहना भैया अभी 7 बजे के बाद बात करना, कथा सुनो। और एक बात कहें, आप ये मत सोचो कि आप ही बैठे हो इस सभागृह में, यहां पर हमारे सोमनाथ महादेव भी बैठे हैं, निश्चित ही। और हैं तो एक ही रूप, लेकिन फिर भी अलग अलग स्थान पर हैं। तो सोमनाथ के गले में ऐसे गलवैयां डाल के काशी विश्वनाथ भी बैठे हैं, मां पार्वती भी बैठी हैं, नंदीराज भी बैठे हैं, गणपति भी बैठे हैं,
सब विराज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी बैठे हैं। और एक और बात, उनके पीछे अपनी असंख्य पटरानियों के साथ द्वारिकाधीश भी बैठे हैं। तो आप यदि इधर उधर देखोगे, बात करोगे, तो हमको तो डिस्टर्ब हो नहीं हो ठीक है, उनको नहीं होना चाहिए कि वो भी कथा सुनने आए ना। सावधानी से सुनो, भाव से सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं, इन पर्वतों से फेंकने पर भी मैं जीवित हूं, विष पिलाने के बाद भी मैं जीवित हूं, बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने के बाद भी मेरा बाल बांका नहीं हुआ, इन सब को प्रयास करने के बाद भी होलिका में मुझको जला दिया तब भी मैं जीवित बच गया, इसमें मेरा बल नहीं है। बोले किसका बल है फिर? तेरे पास कोई कवच है, कोई तंत्र मंत्र है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों का विनाश करने वाले जनार्दन भगवान नहीं, उन भगवान का केवल नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है। सोचो राक्षसों, जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, अगर किसी दिन वो जनार्दन ही प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? मुझे उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, केवल उनका नाम मुख से ले लेता हूं, मेरे सब काम बन जाते हैं, मैं सब कुछ कर लेता हूं। आज लखन जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मैं गेंद की तरह उछाल दूंगा पृथ्वी को, घड़े की तरह पटक दूंगा, फोड़ दूंगा, कुकुर मुत्ते की तरह नोच लूंगा, लेकिन अंत में आते आते कहते हैं, तब प्रताप बलनाथ। किसके प्रताप से? ये मेरे बगल में जो बैठे हैं रघुकुल कमल दिवाकर, ये मेरे नाथ यदि मुझ पर रीझ जाएं, ये मुझ पर कृपा कर दें, तो ये सामर्थ्य है मेरे अंदर कि मैं ऐसा कर दूं। क्रोध में भर करके लखन जी जब इस प्रकार का उद्घोष करने लगे, तब हमारे राघव के प्रथम लक्षण का यहां दर्शन हुआ। प्रथम लक्षण क्या बताया? धृति, धैर्य। सयन ही रघुपति लखनु निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन। और प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा। लखन जी को, अच्छा देखो, बड़े भाई का अधिकार होता है डांटने का, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, और आजकल के बड़े भैया तो बहुत अधिकार जमाते हैं। छोटा भैया बेचारा 1-2 साल बड़े भैया, 4 साल बड़े भैया हों तो आफत है। कई जगह जुड़वा भैया होते हैं, वो 1 मिनट बड़े भी होते हैं तो भी छोटे भैया पे बड़ा हक जमाते हैं। तेरे से बड़ा हूं, पाँव छू मेरे लिए महाराज थप्पड़ पीछे ही घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे राघव जी का शील स्वभाव देखो, सभा में बैठे हैं, जनक जी की सभा में बैठे हैं, गुरुदेव बगल में बैठे हैं, बड़े बड़े राजाओं के बीच में लखन लाल जी रोषित हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राम जी चाहते तो थोड़ा भ्रगुटी टेढ़ी करके क्रोध में भर के लखन जी को कहते चुपचाप बैठ जाओ, अब मत बोलना। लेकिन नहीं, हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सयन ही रघुपति लखन निहारे, सयन ही। सिया करके लक्ष्मण जी को देख रहे हैं राघव, और प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। पुचकार करके, सहला करके, जैसे पुचकार करके माता पिता बालक को स्नेह देते हैं, ऐसे हमारे राघव पुचकार करके लखन जी को, अरे लखन जी क्रोध नहीं करते, बैठ जाओ। तभी लखन जी बोले, हमारे राघव का तो बड़ा धैर्यवंत स्वभाव है, हमको तो बैठा दिया, अब आज्ञा का पालन तो हम करेंगे, लेकिन ये सभा
यहां स्तब्ध तो रहनी नहीं चाहिए। तो लखन जी ने धीरे से इशारा किया गुरुदेव को, बोले अब आप ही कुछ करिए, आगे की सभा आप संभालो। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, हे उठहु राम भजऊ भव चापा, राम भजऊ भव चापा, उठहु राम भजऊ भव चापा, राम भजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु जनक परितापा। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम? धैर्य। धैर्यवंत व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, सब राम जी में देखिए। राम जी बड़े भैया हैं, अधिकार है क्रोध करने का, लेकिन फिर भी स्नेह से लक्ष्मण जी को देख करके और पुचकारते हुए बैठा रहे हैं। प्रथम लक्षण धैर्य जब आता है तो ये सब संग लेके आता है। फिर दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयी बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। राम जी सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वयोग्य हैं, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये धनुष तोड़ना उनके लिए विचार का विषय नहीं है। सोचना पड़े कि उठ के जाऊं धनुष तोड़ूं, इतना भी संभव नहीं राम जी के लिए। अरे उनके लिए कोई बड़ी बात है। इतने योग्य होने के बाद भी रघुनाथ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरुदेव कहेंगे तो जाऊंगा। यह धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण है। सामान्य व्यक्ति कैसा होता है? योग्यताएं आ जाती हैं तो सबसे पहले अपनी योग्यताओं को कोई नहीं पूछ रहा फिर भी बताता है। अभी आगे आएगा, जब परशुराम जी आते हैं तो परशुराम जी अपना योग बल बताते हैं। मैंने इतने क्षत्रियों को मार दिया, मैंने इतनी बार युद्ध किए, यों किए। तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, आप अपने मुंह में यूं मिट्ठू बन रहे हो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद कर रहे हो। अरे महाराज, ये यश तो कोई और सुनावे तब आनंद आता है, लेकिन आप अपनी प्रशंसा अपनी योग्यताओं को खुद ही बता रहे हो। चलिए अच्छा है, लेकिन ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। कथा हुई थी सोमनाथ, हमने कराई, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे किया वैसे किया। अरे कथा हुई द्वारिका में, हमने ही तो किया था, रात रात में ऐसी व्यवस्थाएं की। इस प्रकार ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं। वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं करता। श्री राघव में धैर्य है। वे चाहें तो जितने बड़े बड़े वहां पर राजा लगे हैं उस धनुष को तोड़ने में, राम जी चाहते तो उसको पहले दिन ही तोड़ करके कर देते, लेकिन नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। योग्य तो हैं हम, लेकिन गुरु आज्ञा तो हो, उसके बाद ही करेंगे। अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना यह धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम
भंजऊ भव चापा। और एक और बात, राम जी आप उठ करके जाकर के धनुष तोड़ दीजिए। इसलिए नहीं कि राजाओं को आपको दिखाना है कि आप रघुवंशी हो, आप रघुकुल कमल दिवाकर हो, या जनक जी को यह बताना है कि भैया इस पृथ्वी पर वीर हम भी बैठे हैं। इन सब कारणों के लिए धनुष मत तोड़िएगा। बोले किस कारण से? तब कहते हैं मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के हृदय में जो पुत्री के लिए योग्य वर ना मिलने का जो ताप है, उनके हृदय में जो इस बात की वेदना है, उस वेदना को दूर करने के लिए आप धनुष तोड़ दीजिए। अपनी योग्यता मत दिखाइएगा, अपना बल मत दिखाइएगा, आप रघुकुल के हो इसलिए धनुष मत तोड़िए। जनक जी के हृदय को जो वेदना हो रही है कि जानकी के लिए सुयोग वर नहीं मिल रहा है, उस वेदना को दूर करने के लिए आप तोड़िए। कितनी ऊंची बात। नहीं तो गुरुजन भी आजकल ऐसे होते हैं, शिष्यों को कहते हैं सुना दो जरा हमने तुमको क्या पढ़ाया है। ऐसा भाव नहीं। उस स्थान की मर्यादा, वहां की योग्यता, वहां के भाव को केंद्र में रख करके गुरु भी तो देखिए कैसे हैं। अब गुरु ऐसे होंगे तो चेला तो पहलवान होंगे ही ना। पहलवान मतलब शरीर से नहीं, बुद्धि से, विवेक से। जाओ राघव, जाकर के इस धनुष को तोड़ दीजिए और जनक जी के हृदय में जो जानकी के विवाह के लिए योग्य वर ना मिलने की जो वेदना हो रही है उसको दूर कीजिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग। गोस्वामी जी की वाणी को प्रणाम करने का मन करता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही गुरुदेव ने आज्ञा की है, इतने में ही रघुकुल कमल दिवाकर, कमल स्वरूप श्री राघव जी का, सूर्य स्वरूप श्री राघव जी का उदित हुए, उदयमान हुए। राघव सूर्य है, सूर्यवंशी राजा है। जैसे ही राम जी खड़े हुए, मानो ऐसा लगा कि पूरी जनकपुर की सभा जो कि अयोग्यता के अंधकार से अंधेरी हो चुकी थी, राम जी के उत्पन्न होते ही, राम जी के खड़े होते ही ऐसा लगा मानो सूर्य प्रकट हो गया हो। और उस सूर्य को देख करके उस सभा में बैठे हुए सुंदर सुंदर संत रूपी कमल खिल उठे। और इतना ही नहीं, उन संतों के नेत्र रूपी पराग से बिंदु छलकने लगे, मानो नेत्र रूपी भौरे मचलने लगे। आहा, कैसी शोभा होगी राम जी की। सहज ही चले सकल जग स्वामी। आहा, गुरुदेव की आज्ञा मान करके सहज अवस्था में जगत के स्वामी जगन्नाथ श्री राघवेंद्र सरकार अपने अपने स्थान से उठकर के धनुष की ओर जा रहे हैं। मत मंजुवर कुंजर गामी। जैसे मानो एक मतवाला हाथी कमल के वन को देख करके उसकी ओर मदमस्त होता हुआ जाता है, ऐसे राम जी चल करके जा रहे हैं। एक एक चाल, एक एक भाव, एक एक स्थिति राघव की वहां की सभा के चित्त को, वृत्ति को, उनके समस्त भावों को हरण कर रही है। ऐसे हमारे राघव पहुंच गए धनुष के पास। अब और भी सब जो भी हुआ वहां पर, लेकिन जैसे ही धनुष के पास गए हैं, उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि हम बड़े बलवान हैं, अभी लो ये उठाया तोड़ दिया महाराज। कितना सुंदर भाव कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव दूर बैठे हैं तो क्या करें, मन में ही गुरुदेव के श्री चरण कमलों का स्मरण करके राम जी वहीं उनको प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण है। अत्यंत योग्यताएं होने के बाद भी अपने गुरु चरण कमल, अपने माता पिता चरण कमल, अपने इष्ट के चरण कमलों का सदा आश्रित रहता है।
अहम उसमें आ नहीं सकता। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। आहा, गुरुदेव के श्री चरणों में मनी मन प्रणाम करके जैसे मानो रुई के फोए को उठा लिया जाता है, एक बार में ही राघव ने एक भुजा से ही उस धनुष को उठा लिया है। और दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहु न लखा देख सब थाड़े, तहि जब राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हे दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, तहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, हे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव के चरणों में मनी मन प्रणाम करके श्री राघव ने धनुष को उठाया और महाराज दमक्यू दामिनी जिमि जब लयहूं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहूं। जितनी देर में आकाश की बिजली कड़क करके शांत हो जाती है, कितनी देर के लिए होती है? ऐसा तो नहीं कि 2-3 मिनट तक कड़क ही रही हो, बस चमकती और शांत। जितनी देर आकाश में बिजली चमक करके शांत होती है, केवल इतनी देर में राघव जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया, एक क्षण में।